सर वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होती हैं? सर वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट तो समझ में आ जाती है, लेकिन इक्वेशंस कैसे बनती हैं और उन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर के अंदर, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज एकेडमिक लेवल स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो स्टूडेंट्स आखिरी तक देखनी है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आगे पीछे नहीं करना है। वीडियो को आराम से बैठकर रिलैक्स होकर समझना है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बहुत कुछ आज सिखा के चाहूँगा जो मैथ्स की कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग कराएगी, बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में वर्ड प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। शब्दों को ध्यान से सुनना है। ये वीडियो 2 है, वीडियो 1 में अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। रवि अपने बेटे से 3 गुना है। 15 years hence रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। देखो मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे वीडियो 1 में, यहाँ दोबारा बता देता हूँ। हैंस आ रहा है तो विल भी आ रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। रवि जो है 2 गुना हो जाता है अपने बेटे से। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। रवि और उसके बेटे की जो एजेस का सम है जोड़कर वो बताइए। देखो इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ट्रिक्स कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। रवि का कंपैरिजन पहले समझ लो, रवि का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सन से हो रहा है। तो जिसका जिससे कंपैरिजन होता है उसको हम लेट करते हैं। रवि का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सन से। तो सन की एज को हम x ईयर्स मानेंगे, और ये जो x ईयर्स हम मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एज है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं हर एक बात को बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहां से डिलीवरी देनी है, सिखाना है आपको, तो जितना कम लिखूंगा उतना टाइम कम लगेगा। आपको सुनाई आ रहा है, आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, लिखते चले जाए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। मैंने सन की एज मान ली, ठीक है। कितना आ गया बेटा? x ईयर्स आ चुका, राइट। तो मैं रवि की एज निकाल देता हूं, यानी कि जो फादर है। रवि कितने गुना है? 3 गुना है, ठीक है। तो 3 गुना के लिए क्या करूंगा? 3x, और ये सब ईयर्स में चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। 15 साल के बाद, भाई अगर आज आपकी एज 20 साल है तो 15 साल के बाद आप जोड़ोगे ना, 20 + 15 35 साल के हो जाओगे। तो कह रहा है रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। रवि जो है 2 गुना हो जाता है अपने सन से। तो सन की एज निकाल लेते हैं। अब लिख दूं यहां पर आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स। ये कॉपी में आप लिख सकते हो सब चीजें। सुनो, बेटा कितने साल का हो जाएगा? 15 साल के बाद। अगर आज प्रेजेंट एज x है तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा? x + 15 ईयर्स हो जाएगा। जो फादर है रवि साहब, वो कितने हो जाएंगे? प्रेजेंट एज अगर 3x है तो इसमें भी 15 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 3x + 15। ये बात समझ में आई? ये कौन हो गए? रवि। ये कौन हो गया? सन। अब आ जाओ स्टेटमेंट पढ़ो। रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। रवि 2 गुना हो जाता है, यानी जो फादर है, ये देखो रवि अपने बेटे से यानी अपने सन से क्या हो जाते हैं? रवि विल बी यानी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हिज सन। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है हमें? x के लिए सॉल्व करना है। 3x + 15, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई x में भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई 15 में भी होगी। जिनका मैथ्स वीक है मैं सब चीजें बताऊंगा आपको, बस पेशेंस रखना है, सीखते चले जाना है। अब क्या करना है? x वाले एक तरफ कर लो और कांस्टेंट वाले एक तरफ कर लो। प्लस का इधर आके माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस। 3x - 2x = 30 - 15। तो देखो कितना आ गया? 3x - 2x, x आ गया यहाँ 15। यानी जो बेटा है, सन है, उसकी एज आ गई प्रेजेंट 15 ईयर्स। तो रवि की भी आ जाएगी 15 में, यहाँ रख दूं तो 3 × 15 कितना हो जाएगा? 45 ईयर्स हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ कितना आ गया? 15 आ गया। सम पूछ रहा है, दोनों को क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। तो 45 में जब 15 जोड़ूंगा तो 60 ईयर्स इसका आंसर आता है। ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि जो यहां से बोल रहा हूं सुनाई आ रहा है, दिख साफ रहा है, समझ में भी आपको बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। एंड तक बने रहना है, क्योंकि जो बारीक चीजें हैं ना, जो चेंजेस मुझे यहां से आपके अंदर कराने हैं मैथमेटिक्स में, वो मैं डिलीवर करके जाऊंगा। और वीडियो के खत्म होते होते आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना। अगर पॉज करके मेरे साथ साथ रिपीटेशन कर रहे हो तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो बहुत ही बढ़िया है। हर एक क्वेश्चन को न्यू कॉन्सेप्ट्स की तरह सीखना है। नेहा गॉट मैरिड 8 years ago। 8 साल पहले नेहा की मैरिज हो गई। टुडे हर एज इज 6/5 times हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। यही तो प्रॉब्लम आती है आपको। ये इज का मतलब क्या हुआ है सब बताऊंगा। आज जो उसकी एज है वो 6/5 times हो जाती है
हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो मैरिज पर एज थी आज प्रेजेंट एज 6/5 टाइम्स हो जाएगी उस मैरिज वाली एज के टाइम के, समझ गए। हर डॉटर एज इज 1/4 और प्रेजेंट एज, उसकी जो बिटिया है उसकी जो एज आएगी, नेहा की जो भी प्रेजेंट एज होगी उसका 1/4 होगा। देखो यार थोड़ा टाइम तो लगेगा ना अच्छे से डिलीवरी देने का, समझाने के लिए। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नेहा एज टू हर डॉटर आफ्टर 4 साल। 4 साल के बाद नेहा की एज निकालो और डॉटर की एज निकालो और उनका रेशो बताओ क्या होगा। क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं, नेहा की कितनी आ जाएगी, x ईयर्स आ जाएगी। तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। नेहा की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, x ईयर्स आ गई। अब ये y लिख रहा हूं मैं, ईयर्स आ गई। क्लियर। अब आज अगर नेहा की एज x है तो 8 साल पहले एगो आ रहा है वहां पर देखो, और एगो आ रहा है तो हमें पता है कि भाई पहले की बात कर रहा है, 8 साल पहले नेहा की एज कितनी हो जाएगी, x - 8 हो जाएगी 8 साल पहले। अब मैं लिख नहीं रहा हूं आप बिफोर 8 ईयर्स, साफ साफ सुना ही आ रहा है। कह रहा है टुडे हर एज इज 6/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब आज प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज कितनी है, x है। प्रेजेंट एज कितनी है, x है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इज का मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम में होता है वो इक्वल टू होता है, यानी जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 टाइम्स है, 6/5 टाइम्स है एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द मैरिज के टाइम पे कितनी एज थी, x - 8। समझ में आया। ये प्रेजेंट एज है, ये 8 साल पहले की एज है, तो जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 टाइम्स है नेहा की जो एज थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना दिमाग कंसंट्रेशन यहां लगाया हुआ है, और बस आपने सीख के जाना है इसको। देखो अब क्या करना है, इसको ना, इस 5 को आप इधर ले आओ। सुनो देखो, इस 5 को आप इधर ले आओ, लिया तो कितना हो जाएगा 5x, और 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6x, और 6 की इसमें भी होगी, 6 8 जा 48। अब x वाले एक तरफ कर लो, 5x जब इधर आएगा तो माइनस, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस। 48 इक्वल्स टू 6x - 5x। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। तो प्रेजेंट एज आ गई मेरी नेहा की, और x करके इधर लिख दो, 48 ईयर्स आ गई, ये प्रेजेंट एज आ गई 48 ईयर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, उसकी डॉटर की भी एज निकालनी पड़ेगी, तो डॉटर की एज निकाल लेते हैं। नेहा की जो डॉटर है उनकी एज निकाल लेते हैं। क्या आएगी देखो, हर डॉटर एज इज 1/4 ऑफ हर प्रेजेंट एज, यानी जो भी इसकी प्रेजेंट एज आई है इसका 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 48। कैसे निकालोगे, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 48, तो 48 इसको डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 12 ईयर्स। यानी डॉटर की एज कितनी आ गई, 12 साल। 4 साल के बाद नेहा कितनी हो जाएगी, अब लिखूं यार मैं फिर, आफ्टर 4 ईयर्स। आप समझ पा रहे हो मेरी फीलिंग्स की मैं क्या कह रहा हूँ। 4 साल के बाद नेहा कितने साल की हो जाएगी, नेहा और डॉटर का रेशियो चाहिए ना, तो नेहा की आज एज कितनी आई है, आज की जो एज आई है वो 48 आई है। 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 48 में 4 जोड़ूंगा तो 52, और डॉटर की एज में 4 जोड़ूंगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 से काट दो तो 13, 4 जा 52 और 4 4 जा 16, तो रेशियो आ गया 13:4। फील करो कि क्या पढ़ा के जा रहा हूं, एक बार फील करो, ठीक है। रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, हर एक क्वेश्चन ना इस तरीके से रखा गया है कि बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे जो बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। प्लीज राइट नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रही है एक प्लेलिस्ट जिसमें 2 वीडियोस आपको मिलेगी। अभी फिलहाल 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। वीडियो 1 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड वीडियो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स बेसिक मैथ्स के ये पिलर्स हैं दोनों वीडियोस। इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, चाहे आप मैथ्स करते हैं, फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, कहां पर वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स इसके अंदर समझाया गया। एक बार इसको जरूर देखिएगा। ग्राफ्स भी इसके अंदर डिस्कस करे गए हैं जो रियली में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की इंपॉर्टेंस फील करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इन ए फैमिली एक कपल हैज ए सन एंड ए डॉटर। एक परिवार है भाई, उसके अंदर एक सन है, डॉटर है। द एज ऑफ द फादर भी है, फादर की एज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, डॉटर से 3 गुना है फादर। एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ दैट ऑफ हिज मदर, मदर की जो भी एज है बेटे की एज, सन की एज उनकी आधी है।
हाफ है। द वाइफ इज 8 ईयर्स यंगर, वाइफ कौन, यानी मदर, वो अपने हस्बैंड से 8 ईयर्स छोटी है, यंगर है, और जो ब्रदर है वो 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, भाई जो है अपनी बहन से 4 साल बड़ा है। तो 4 कैरेक्टर है, भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पॉज करके एक बार करके देखना। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर, मदर की एज पूछ ली। अब देखो इसको तरीका क्या है करने का, डरना नहीं होता, सीखना होता है। देखो आप, मेरे पास एक फैमिली है, राइट, इस क्वेश्चन के अंदर जो फैमिली है वो इस तरीके से इन्होंने कैरेक्टर्स बना दिए। यहाँ पर फादर आ गए, फादर साहब जो सबसे बड़े हैं, फिर यहाँ पर मदर आ गई जो इनकी वाइफ है, राइट, ये हस्बैंड वाइफ है, इनके फिर एक बेटा दिया गया है, यहाँ सन है, और यहाँ पर एक इनकी डॉटर की बात कर रहे हैं, राइट। अब सुनो मेरी बात, कैसे सॉल्व करेंगे, किसको क्या मानेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर देखो, द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिसका कंपैरिजन जिससे होता है उसको मानते हैं। बेटा ये पढ़ा के निकाली है, ट्रिक्स ही है ये, किसी किताब में बुकिश में लिखा हुआ नहीं है। फादर का कंपैरिजन किससे हो रहा है, डॉटर से, तो डॉटर की एज को लेट करते हैं x, ये मान लिया हमने। प्रेजेंट एज मान रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं x ईयर्स, तो फादर 3 गुना हो जाएंगे, यानी फादर की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो 3x आ जाएगी। ये सब प्रेजेंट एजेस हैं, ईयर्स में है। अब आगे चलता है, देखो सुनो, कह रहा है एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ दैट ऑफ हिज मदर। जो सन है, यानी ये जो बेटा है, ये जो सन है, ये जो भी इसकी मम्मी है, सन इज, इसका मतलब इक्वल टू, लिखा है ना वहां पे, राइट। देखो सन इज है ना, तो मदर की जो भी एज होगी उसको हाफ करेंगे तो बेटे की एज निकल जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं। द वाइफ यानी मदर इज का मतलब इज इक्वल टू 8 ईयर्स यंगर देन हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड से वो 8 ईयर्स यंगर है, छोटी है। कौन, जो मदर है, यानी जो वाइफ है, जो मदर है वो अपने हस्बैंड से कितनी छोटी है, 8 ईयर्स छोटी है। फादर की एज कितनी है, यानी इनके हस्बैंड की एज कितनी है, 3x है, इनसे 8 साल छोटी है। ये देखो आप, समझ में आ गया, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुकी है। आगे चलते हैं, फिर इसने एक कंडीशन और दे दी, कह रहा है और जो ब्रदर है यानी जो सन है इज 4 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, यानी सन और मदर का तो रिलेशन है, और हम ये भी कह सकते हैं, एंड कहेंगे बल्कि, कि जो सन है यानी जो ब्रदर है, ये सनी हुआ ना, ब्रदर यहाँ सनी लिखा हुआ है, अपनी सिस्टर से 4 साल बड़ा है। सिस्टर से कितना बड़ा है ये सिस्टर से 4 साल बड़ा है। सिस्टर की एज कितनी है, x है, तो इस भाई की एज आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x + 4। ये समझ में आ गया, सन यानी ब्रदर, डॉटर से, डॉटर कौन थी, इसकी सिस्टर, उससे ये 4 साल बड़ा है। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे, देखो कैसे, किस तरीके से। सन की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, भाई ये भी सन है, ये भी सन है, तो x + 4 यहाँ रख दिया, x + 4, राइट, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मदर की एज कितनी है, 3x - 8, तो m की जगह पर मैं 3x - 8 / 2 कर सकता हूँ। इससे मेरा x आ जाएगा, डॉटर की एज आ जाएगी, तो मैं किसी की भी एज निकाल सकता हूँ। मदर की ये पूछ रहा है, मदर की हम निकाल देंगे। इसको सिर्फ हमने सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2x + 8 = 3x - 8। देखो आप सुनो मेरी बात, -8 जब इधर आएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। डॉटर कितने ईयर्स की है, डॉटर मेरे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 ईयर्स की है। अगर डॉटर 16 ईयर्स की है तो 16 यहाँ पर रख देंगे, तो मदर की एज आ जाएगी 3 × 16 - 8, 16 3 = 48, 48 में से 8 माइनस करेंगे तो मदर की एज आपको मिलती है 40 ईयर्स, राइट। देखो डरना नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट्स इसी में छुपे हुए हैं। पॉज करके एक बार रिवाइंड करो, फिर आगे बढ़ो। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अर्जुन एंड कबीर इज 9 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। 2 कैरेक्टर आ गए, अर्जुन एंड कबीर, उनकी जो प्रेजेंट एजेस का सम है ना, उनको जोड़ के इसको पकड़ना है अपने वर्ड प्रॉब्लम में। इसका मतलब इज इक्वल टू 9 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। करते हैं अभी, 7 साल के बाद देयर टोटल एजेस विल बी 11 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। 7 साल के बाद जो भी उनका टोटल एजेस होगा वो 11 टाइम्स हो जाएगा उनकी एजेस के डिफरेंस से। कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर वन, जो भी दोनों में से बड़ा है उसकी प्रेजेंट एज बताओ। कैसे करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो 2 कैरेक्टर आ गए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अर्जुन को अगर x ईयर्स मान लेंगे प्रेजेंट एज, तो कबीर को क्या मान लेंगे, कबीर को y मान लेंगे। क्लियर, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अर्जुन का जो प्रेजेंट एज है वो मैंने x ईयर्स मान लिया, राइट, और जो कबीर है इसका जो प्रेजेंट एज है वो मैंने y ईयर्स मान लिया। अब इनको जोड़ देते हैं, यानी x + y जोड़ना है ना इनको। क्वेश्चन में देखो द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस को जोड़ दिया, अर्जुन कबीर हुए दोनों। इसका मतलब इज इक्वल टू,
यही तो सीखना है आपने, ये तो बेसिक्स है। 9 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, 9 टाइम्स हो जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ एजेस कैसे लूँ? अर्जुन बड़ा है या कबीर बड़ा है, ये मेरी मर्जी है। मैं अर्जुन को बड़ा मान रहा हूँ, आप कबीर को बड़ा मान के निकाल लेना, आंसर सेम आएगा। मैंने मान लिया कि कबीर की जो ये जो अर्जुन की जो एज है ना, ये ज़्यादा है प्रेजेंट एज इससे, इस कबीर से। ये मैंने अपने दिमाग के अंदर सोच लिया। भाई कुछ तो सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा ना, गलती तो हो जाएगा, ज़्यादा ठीक कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई, 9 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। बड़े में से छोटा ही तो डिफरेंस लूंगा ना। जब मेरे पास यहाँ पे अर्जुन बड़ा है तो अर्जुन की एज में से तो कबीर की एज माइनस करूंगा। अब इससे एक इक्वेशन बना देंगे। देखो यहाँ पर डरना नहीं होता बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9x माइनस 9y। अब एक काम करो, इस x को यहाँ लाओगे तो 9x में से जब ये x माइनस होगा तो कितने बचेंगे? 8x। और इस y को जब इधर लाओगे तो माइनस 9y माइनस y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 10y। इधर कितना रह जाएगा? 0 रह जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8x। मतलब इस राइट साइड को मैं उठा के इधर लिख रहा हूँ, इक्वेशन बन गई ना। ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, बीच में इक्वलिटी है। वो बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, आसान नहीं है हर चीज़। ठीक है, सुनो, 8x माइनस 10y इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से एक काम करो, छोटा कर लो इसको। देखो कितनी चीज़ें सिखा रहा हूँ, छोटा कर लो। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन लो। कॉमन का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4x, ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 0। इस 2 को 0 के नीचे भेज दो, 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होगा। 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, मैं इसको और भी अभी रिलीज कर सकता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि 4x इक्वल्स टू 5y। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ 5/4y। चाहे आप y की वैल्यू निकाल लेना, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। यानी जो भी प्रेजेंट एज है किसकी? अर्जुन की, वो 5/4 है कबीर की। इसका मतलब ये मंथ चल रहा है अभी। अब चलते हैं आगे, ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना ये हटा रहा हूँ मैं। अर्जुन बड़ा है किससे? कबीर से। अब देखो क्या कह रहा है, 7 साल के बाद अर्जुन कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 7 हो जाएगा आफ्टर 7 ईयर्स। कॉपी में लिख लो, आफ्टर 7 ईयर्स। कबीर कितना हो जाएगा? ये भी 7 साल के बाद y प्लस 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये आ गया, ये 7 ईयर हेंस देयर टोटल एजेस, इसलिए मैंने ऐड करा। ये अर्जुन की एज हो गई 7 साल के बाद, ये कबीर की हो गई। टोटल के लिए मैंने इनको जोड़ दिया। विल बी का मतलब भी इक्वल टू 11 टाइम्स, ये 11 टाइम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दिस विल इक्वल टू 11 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। 7 साल के बाद, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 11 टाइम्स हो जाएगा। ये अर्जुन की एज में से क्या माइनस कर देंगे हम? ये कबीर की एज माइनस कर देंगे, तभी तो डिफरेंस ऑफ एजेस आएगा। जैसे यहाँ पर था ऐसे यहाँ पर था। क्लियर? आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर x प्लस वाई, 7 प्लस 7 14 इक्वल्स टू, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो आपको यहाँ पर ऐसा दिखेगा, x प्लस 7 माइनस वाई और माइनस के 7। क्लियर? अब देखो ये प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई प्लस 14 इक्वल्स टू, ये कितना बच गया? 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 11x, y के साथ भी जाएगा माइनस के 11y। क्लियर? हर एक चीज़ समझ में आ रही है? वेरी गुड। आ जाओ, देखो सुनो मेरी बात, अब सॉल्व करते हैं। ये 11x है, जब x इसमें से माइनस होगा तो 10x बचेंगे, इधर आगे बेटा माइनस हो जाएगा। और y जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस 11y और माइनस के y तो माइनस के 12y हो जाएंगे। यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर हो गई। यहाँ कितना बचेगा? 14 बचेगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, बस ये फर्क है। 10x माइनस 12y इक्वल्स टू 14। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैं कॉमन लूंगा। तो यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो मेरी कैलकुलेशंस इतनी स्पीड है कि मैं बहुत जल्दी करता चला जाऊँगा, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा नहीं आएगा ये मैं कह नहीं सकता। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस के 6y इक्वल्स टू 14। 2 14 के नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 7। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू कितनी है? 5/4y, इसको यहाँ पुट कर दो। देखो जैसे ही आप, ये 2 वेरिएबल है ना x और y, ये 2 वेरिएबल आ रहे हैं। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम 5, x की वैल्यू कितनी है? 5/4 y आ गया, ठीक है। 5/4 y ये पुट कर दिया, माइनस 6y इक्वल्स टू 7। अब तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया। तो यहाँ देखो 5 5 25 अपॉन 4y दिख रहा है वहाँ से, माइनस 6y इक्वल्स टू
7। अब इतनी बात को मैं यहाँ से ना इधर की तरफ सॉल्व करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पर इसके नीचे कितना है 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ लिख लिया 4। 4 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 इंटू 1 25 वाई आ गया, राइट। माइनस इस 4 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 4 6 है 24 वाई, 24 वाई इक्वल्स टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसके नीचे तो 1 है ना, क्रॉस यहाँ करोगे तो यही फर्क नहीं पड़ेगा। 25 वाई माइनस 24 वाई कितना हो गया वाई, 7 4 का कितना हो गया 28 ईयर्स आ गया। वाई कौन था, कबीर था। अर्जुन की एज निकाल लेते हैं, यहाँ वाई रख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/4 वाई, राइट। 5/4 है ये, और ये है वाई ईयर्स, अरे सॉरी वाई ईयर्स नहीं, 5/4 वाई, वाई तो एक वेरिएबल है ना, तो 5/4 और वाई की वैल्यू कितनी है 28 है। ये काट देगा इसको, 7 हो जाएगा, 7 5 का कितना है 35 ईयर्स। जो हमने प्रिडिक्शन किया था कि अर्जुन बड़ा है और अर्जुन अपने आप में बड़ा भी रहा है, 35 ईयर्स आ रहा है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, तो हम सोच के चल रहे थे। आप कबीर को सोच के चलेंगे, करके देखना रिपीट, तो कबीर की एज भी यही निकलेगी, राइट। समझ में आया। अभी यहीं तक रख रहा हूँ, क्वेश्चंस और भी है मेरे पास, लेकिन वीडियो की लेंथ इंपॉर्टेंट है। सोचा था कि अंडर 20 मिनट्स 25 मिनट्स के अंदर रखेंगे। अभी मुझे पता नहीं है कितनी लेंथ हुई होगी इसकी, क्योंकि आप वहाँ से देख रहे हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। डेली रात को 8 बजे पोस्टिंग करता हूँ न्यू लर्निंग्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट्स। चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर मैथमेटिक्स को रियली में सीखना चाहते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर आपके डिवाइस पर, जिस पर भी आप देख रहे हैं, अगर वहाँ हाइप आ रहा है तो अपनी मेहनत के अगेंस्ट में, जो भी मैंने यहाँ से मेहनत करी है, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें लाइक करने के साथ साथ हाइप जरूर कर दें, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।